नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला। आप वोकल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। वोकल टीवी की टीम लगातार जमनी हकीकत दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आज हम एक उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं, जो कि बड़गांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ उपस्थित जो भी स्टाफ है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों से अब कोरोना ने कहर ढाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। और हमें जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था है। जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरा साहू। मीरा साहू जी, किस पोस्ट पे हैं आप यहाँ पे? आरएचओ। आरएचओ। आपका काम क्या होता है ये समझाइए। हम लोगों का काम है, मेरा एनसी पीएनसी सब देखते हैं। महिला लोगों का जो आते हैं ना, उनका चेकअप करते हैं। गर्भवती को जो भी सर्विस देना रहता है वो सब हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड वर्क भी करते हैं। और बच्चे लोगों का टीकाकरण वगैरह करते हैं। जितना भी नेशनल कार्यक्रम है वो सब करते हैं। नेशनल कार्यक्रम में अभी क्या क्या यहाँ चल रहा है? नेशनल कार्यक्रम में हमेशा जो भी मतलब वेक्टरजन है वो तो हमेशा चलता रहता है, जो रूटीन का है वो। और जैसे अभी फिलहाल एनसीडी वगैरह जो भी है करते रहते हैं। और ये मलेरिया का हो गया, डेंगू का हो गया, कुष्ठ का हो गया, ये सब कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे मैं बाहर देखा हूँ तो इसका नाम जो है आयुष्मान करके है। हाँ। आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र करके। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है अभी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जी। ये जो प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना है उससे जुड़ा यह नाम है, और उसका लाभ मिलता है कि नहीं यहाँ? हाँ, यहाँ मिलता है ना। उसी से तो एनसीडी बोलने से जो नॉन मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो सारा टेस्ट वगैरह हो रहा है। आयुष्मान होने से ही सर्विस अब लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड हो पा रहा है। जो मतलब टीबी का मतलब डायबिटीज़ हो गया, अपना ये बीपी के पेशेंट हो गए, ये सब पहले प्राइवेट में ट्रीटमेंट करवाते थे। डायबिटीज टेस्ट भी यहाँ होता है? हाँ, होता है। उसका क्या चार्ज है? निःशुल्क है? सब निःशुल्क है यहाँ, सारा सब सर्विस। कुछ निःशुल्क है। जाँच का भी निःशुल्क है और जो मेडिसिन्स है वो भी फ्री में मिलता है। जैसे कोरोना के केसेस अचानक से भारत में एक बार फिर से बढ़ने शुरू कर दिए हैं। अभी कल ही जगदलपुर में 2 एसआइयों को, ठीक है, मतलब कोरोना हो गया, पॉजिटिव पाया गया है। सीआरपीएफ के 2 एसआई थे। अब पूरी तरीके से जो उनकी बटालियन है उसको भी अब आइसोलेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या स्थिति है कोरोना के लेके? कोई गाइडलाइन आप लोगों को अभी तक आई है कि नहीं? ऑफ़िशियल तो ऐसे आए नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि जैसे पहले कोविड के समय जो इंस्ट्रक्शन मिले थे हमको, जो मतलब डिस्टेंस वगैरह का हो गया, मास्क है हो गया, है ना? और ये सैनिटाइज़र वगैरह हो गया, ये सब का इंस्ट्रक्शन अभी मिल गया है, वो सब फ़ॉलो करने के लिए बोला गया है। अभी विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रहा था, उस समय से हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया है। मतलब करीब-करीब 1.5 से 2 महीने पहले से ही? हाँ, ये बोल सकते हैं। 2 इसी महीने महीने, पहले से। हाँ, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। जी। अच्छा, कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ से आस-पास के जो 4-5 गाँव हैं, वहाँ से पूरे लोग यहीं ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। और ये आपका शुगर का हो गया, बीपी का हो गया, सारे पेशेंट अब जो पहले प्राइवेट में करवाते थे, अब सब ना यहीं गवर्नमेंट में ही सर्विस ले रहे हैं। सभी यहीं आते हैं? भी फ्री में हो जा रहा है उनको, मेडिसिन भी उनको फ्री में मिल जा रहा है, प्लस पास भी है। तो अच्छा, लोग पास क्या है? इसको ज़रा समझाइए। पास बोलने से मतलब गाँव में, गाँव के जितने हैं लोग हो गए, है ना? बुजुर्ग लोग हो गए, जिनको मतलब सर्विस भी मतलब यहाँ बाहर जाने के लिए सुविधा भी नहीं मिल पाता, वो पैदल भी आ सकते हैं यहाँ, या फिर बाइक वाइक से ऐसे, है ना? और ये आस-पास के गाँव हो गए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में, वो उन सारे लोगों को अब तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग उनके गाँव में ही जाते हैं। गाँव में जाके कैंपेन करते हैं, है ना? आउटरीच कैंप लगाते हैं, तो उनको घर बैठे ही सुविधा मिल रही है। प्लस उतना बड़ा मतलब एक डिसीज़ है डायबिटीज़, आप जान रहे हैं, है ना? बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो उनको घर बैठे ही राहत मिल रही है। तो लोगों को बोल सकते हैं कि घर बैठे ही स्वास्थ्य सर्विस मिल रही है। प्लस हम लोग एक और चलता है हम लोगों का कि वयस्क, वयोवृद्ध, मतलब जिन लोग 60 प्लस है ना? 60 प्लस के एज के हैं, जिन लोग बीमार पड़े हैं, जो उठ के आ नहीं पाएँगे हमारे पास अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, उनके लिए हम घर भी जाते हैं। ये रूटीन हेल्थ चेकअप कैसे होता है? रूटीन हेल्थ चेकअप तो कंटिन्यू होता रहता है, मतलब जैसे आप आए रूटीन हेल्थ चेकअप, मेरा शुगर देख दीजिए, बीपी या और कुछ भी एनी प्रॉब्लम्स के इसके थ्रू मतलब ऐसे, तो हम लोग वो कर देते हैं और सब चीज़ सर्विस हम निःशुल्क करते हैं। सब कुछ निःशुल्क है।
सरकार के द्वारा जो भी है सब सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं। हाँ। जैसे छत्तीसगढ़ में जितना मतलब एक फैसिलिटी एसडब्ल्यूसी में करना चाहिए, वो सारी सुविधा यहाँ मिलती है और सब फ्री सर्विस है। जैसे छत्तीसगढ़ में कुपोषण को लेके एक बड़ी समस्या यहाँ पे बहुत अधिक केसेस आते हैं कुपोषण के। तो कुपोषण के लिए सरकार की क्या योजना है और आप लोग किस तरीके से उसको धरातल पे जाके आम जनता के बीच जागरूक करते हैं जिससे कुपोषण ना हो बच्चों में? बिल्कुल ही हम लोग आउटरीच कैंप एक करते हैं, है ना? हम लोग आंगनबाड़ी जाते हैं, तो वहाँ एक पोषण आहार का जो मतलब जो पिछले गवर्नमेंट है वो चला रहा था पोषण आहार। उसमें क्या है एनीमिक हो गए, कुपोषित बच्चे हो गए, माता लोग जो एनीमिक है, उन पे विशेष फ़ोकस किया जाता था। तो उसमें हम लोग उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। क्या डाइट दिया जाए बेहतर ढंग से? हाँ, क्या डाइट दिया जाए उसके बारे में जागरूक करते हैं। प्लस अब आंगनबाड़ी में उनको डाइट भी मिलती है, बच्चे लोगों को भी मिलती है और रेडी टू ईट वगैरह भी मिलती है, खाना भी मिलता है, फ्रूट्स वगैरह भी मिलता है, प्रोटीन डाइट भी मिलती है। और जो ज़्यादा ही मालन्यूट्रिएंट रहते हैं उनको हम एनआरसी भेजते हैं। अच्छा। जी। जैसे और क्या बेहतर मतलब चिकित्सा व्यवस्था में यहाँ पे बेहतर करने के लिए और क्या चीज़ें हैं जिसको लेके आप लोग अभी पहल कर रहे हैं? कुछ मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह की कुछ चीज़ों की कमी है, मेडिसिन्स जितना होना चाहिए वो थोड़ा-सा अभी कम है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग बोलते हैं आगे प्रयासरत हैं, हाँ। सबसे मोस्ट तो हमारा बिल्डिंग ही थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जितना मतलब पॉपुलेशन अगर 4-5 लोग एक साथ आ जाएँ तो हाँ, समस्या होती होगी। हाँ, उस चीज़ के लिए समस्या हो रही है तो फर्स्ट ऑफ कि हमारे पास स्पेस होना चाहिए। स्पेस बस यही मैं जो देख पा रहा हूँ 2-3 कमरे हाँ, यही है? उतना ही है। और हमारे यहाँ बोलना चाहिए ओपीडी केस ज़्यादा है। अच्छा, ओपीडी के केस यहाँ अधिक आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। तो फिर उनको कैसे आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं उनका? आप गाँव के हैं तो थोड़े-थोड़े करके आते रहते हैं। हम लोग दिन भर ही खोल के रखते हैं ना, मतलब होने को तो ये 10 से 5 बजे का टाइमिंग है, लेकिन हम लोग यहीं ही रहते हैं तो अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं। हाँ जी, 9 बजे से जितने टाइम तक आ रहे हैं उतने टाइम तक सर्विस दे देते हैं। मतलब रात तक भी अगर हम लोग को सहूलियत 20 हाँ, ऐसा है कि मतलब ओपीडी टाइम तो 10 से 5 बजे तक का है, लेकिन 24 आवर्स अपना ड्यूटी आवर्स है। इमरजेंसी आने से हम लोग नाइट में जैसे डिलीवरी केस वगैरह आ रहा है, तो वो भी रिसीव करते हैं, अटेंड करते हैं। अच्छा, कौन-कौन से उपक्रम है आप लोगों के पास जैसे टेस्ट करने के लिए कौन-कौन सी मशीनें यहाँ उपलब्ध है? ये बीपी के लिए हो गया। हाँ, ये बीपी का है। हुँ। फिर वही ब्लड अच्छा वो शुगर शुगर टेस्ट टेस्ट के लिए किट होगा ये आगे पूरा। इसके लिए हाँ, ये है और भी है बहुत सारे किट्स है मेरे चेकअप वगैरह करते हैं उसके लिए एचबी एचबी बोलने से ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं इसके लिए ये किट्स है रैपिड टेस्ट किट है बहुत सारे एचआईवी के लिए हो गया आपका सिफिलिस वगैरह के लिए हो गया सब कुछ काम करता है मतलब प्रॉपर? के लिए हो गया हाँ जितने भी है सब फंक्शनल है सब फंक्शनल। अभी आप लोग यहाँ 3 लोग हैं, जी तो ड्यूटी में मतलब तीनों लोग यहाँ पे बैठते हैं? जी मेन सीएचओ है हमारे तो आज उनका दूसरे जगह ड्यूटी है और एक भैया जो बैठे हैं वो है एक मैं हूँ 3 लोग हैं आप लोग। जी और कोई स्टाफ नहीं है? जी मतलब 3 ही एचडब्ल्यूसी में 3 ही रहते हैं अच्छा, एक मेल एक फीमेल और एक सीएचओ सीएचओ। जी सीएचओ का क्या काम होता है? सीएचओ मेन है इंसिडी जो आयुष्मान भारत जो अपना जब बना ना तो उनके लिए एक डॉक्टर की रिक्वायर्ड थी अच्छा। जी तो हर जगह तो मतलब डॉक्टर हो नहीं पाते तो उनके लिए एक केंद्र बना के रख दिया गया। नहीं वहाँ पे एक बैठे। पोस्ट निकाले अच्छा। सीएचओ का वो होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो वो है मतलब उनकी भी हमारे मतलब फील्ड में उनकी भी फील्ड में ड्यूटी लगती है मतलब। हाँ एनसीडी कैंपेन वगैरह जब कराते हैं तो वो जाते हैं बहुत मतलब उनकी तो मेन ही ड्यूटी है ना एनसीडी के लिए मेन ही एचडब्ल्यूसी बना गया है और उनकी पोस्टेड ही मेन उन्हीं के लिए हुआ है तो फील्ड भी जाते हैं अच्छा मैम आपसे आखिरी सवाल जैसे कोरोना एक बड़ा संक्रामक बीमारी रहा करीब-करीब 1.5 से 2 साल पूरा भारत इसकी चपेट में रहा, सब कुछ बंद हो गया, आवागमन, अर्थव्यवस्था। अगर अचानक से फिर केसेज़ आने शुरू होते हैं, तो दर्शकों से आप क्या कहेंगे? किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रखें, साथ में अपने परिवार को, साथ में देश को? क्या गाइडलाइन का वो पालन करें? जैसा कि पिछले टाइम था हुँ, कि आप मतलब हर बीमारी के प्रति अवेयर रहो हुँ,
अभी तो सर्दी जुकाम का मौसम ही है, लेकिन उसको हल्के में ना लेके, जैसे अभी अभी न्यूज़ व्यूज़ में आ रहा है कि कोविड बहुत फैल रहा है, तो आपको लग रहा है कि मेरे को फीवर है, सर्दी जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ है, तो आप तुरंत अपना चेकअप के लिए आओ। चिकित्सीय सलाह जरूर लें। जी, मतलब कॉमन है, कॉमन फीवर है करके यूं ही मतलब घर में मत Avoid बैठे करिए। रहो। हाँ, उसको अवॉइड मत करो। आप पहले आओ, चेकअप एक बार करवा लो कि नॉर्मल कॉमन फीवर है, वायरल ही है तो कोई नहीं, लेकिन आप एक बार टेस्ट तो करा लो। और जो मतलब कोविड का जो फॉलो करने का प्रोटोकॉल है, वो आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जी, यस। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैम से तमाम विषयों पे बातचीत हुई, किस तरीके से यहाँ चिकित्सीय व्यवस्था है, कैसे ग्रामीण आते हैं, कैसे उनके हेल्थ संबंधित कैंपेनिंग होती है, हर चीज़ को मैम ने हर सवालों का जवाब बड़े ही सहजता के साथ दिया। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हर हकीकत को हर संभव दिखाने का प्रयास कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।